नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जयपुर से, जहां अब विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है। इसी के साथ राजस्थान में अब आम आदमी पार्टी का दबदबा हो रहा है। इसी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता विभोर गुप्ता का कहना है कि पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मैं पवन शर्मा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी। सर, आप मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से संभाव्य उम्मीदवार हो, तो किस प्रकार आप इसमें काम करोगे? देखिए, अगर मुझे पार्टी इस चुनाव में संभावित उम्मीदवार बनाती है तो मैं अपनी जनता जो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आती है वो मेरे साथ हैं, और जो मुद्दे जो एक आम जनता के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को मैं पूरा करूंगा उनके पूरे सहयोग से। जो कि पिछली सरकार ने खूब वादे किए, जो आपने देखा कि कितने बड़े बड़े वादे किए, परंतु वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। उन्हीं वादों को पूरा करेगी आम आदमी पार्टी, और इसी संबंध में हमारी पार्टी ने हमें इस चुनाव में उतारा है, और हम पूरी उम्मीद है हम इसमें सफल भी होंगे। जी, क्या क्या कार्य करोगे साहब? देखिए, कार्य तो आप खुद जानते हैं, एक मालवीय विधानसभा में, हर विधानसभा में कार्य होते हैं सड़कों के, महिलाओं की सुरक्षा के, शिक्षा के, जो कि हमने किए हैं अपनी दिल्ली में और पंजाब में। वही कार्य हैं हम राजस्थान में भी करेंगे। और हमारी जो विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे सिविल लाइन की बड़ी दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, लाइट की है, और अभी कुछ समय पहले यहाँ पे बहुत चोरियाँ भी हुई थी, वारदात भी हुई थी। तो उन वारदात को रोकने के लिए हम यहाँ पे सीसी कैमरे लगाने की योजना लाएंगे और सड़कों को और सीवरेज को प्रॉपर तरीके से चालू करेंगे। सभी भाई बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को मैं डॉक्टर विभोर गुप्ता, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मेडिकल विंग। सुनील जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को न्यूज़ फ्लैश शुरू से ही हमारी पार्टी को कवरेज लेता आया है और आप रेगुलर आ रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ बैठे हैं मालनगर विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार पवन शर्मा जी, और उम्मीदवारी जो है वो इनके बिल्कुल सही है। इनके लिए वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह नब्ज़, जिसे कहते हैं डॉक्टर समझता है एक मरीज की नब्ज़, वैसे ही मालनगर विधानसभा क्षेत्र की नब्ज़ पकड़ते हैं और समझते भी हैं। एक सवाल आपका ये भी हो सकता है कि इतने सालों से बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है, और स्पेशली मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी का ज़्यादा रहा है। 20 साल से सिटिंग एमएलए हैं यहाँ पे कांचन सर्राफ, और अर्चना जी का भी लग रहा है पहले भी टिकट मिला था उनको, हारी थी, और अब की बार भी लग रहा है कि हो सकता है कि वही प्रत्याशी बने कांग्रेस। अब इसमें आम आदमी पार्टी किस तरह से टिक पाएगी और कैसे डिफीट करेगी इनको, इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप देखोगे इनकी हिस्ट्री की, जब दोनों पार्टी को टिकट्स मिलते हैं तो इनमें घमासान बहुत होता है अंदरूनी। आप अभी भी देख सकते हो इस चीज़ को कि आज अर्चना जी के खिलाफ जो एक गुटबाजी हुई है कांग्रेस के अंदर ही, सारे लोग दिल्ली में बैठे हैं, राजीव अरोड़ा जी और ये सब टीम इनकी, और ये आपस में ही कलह कर रहे हैं। जनता की कोई परवाह नहीं है लोग, और ये अभी का नहीं है मामला, ये 20 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन जनता अब जागरूक है, ये बहुत अच्छी बात एक आपको नोट करनी चाहिए, और जनता भी देख रही है इस चीज़ को कि ये जागरूकता जो है ना वही आम आदमी पार्टी को जिताएगी और हमारे उम्मीदवार को जिताएगी। क्योंकि जनता त्रस्त हो गई है इनकी चालाकियाँ, इनके जो रूखा व्यवहार रहता है। एक बार टिकट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद ये पहुँचते ही नहीं है। तो इससे जनता बिल्कुल अच्छी तरह अवेयर हो गई है इस चीज़ से। और दूसरी बात, जो हमारी पार्टी पंजाब और दिल्ली में काम करती आई है, उसकी भनक यहाँ राजस्थान में और मालनगर विधानसभा क्षेत्र में लग चुकी है। मालनगर विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दूँ, बहुत पढ़ी लिखी जनता है यहाँ पे, वेल एजुकेटेड है, हायर मिडिल क्लास लोग रहते हैं यहाँ पे। वो समझते हैं इनकी प्रॉब्लम वो नहीं है सड़क बिजली पानी, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि शिक्षा और रोज़गार। आज ये लोग तो चलो ठीक है, एक हायर मिडिल क्लास में पहुँच गए हैं, लेकिन बच्चों का क्या? एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। आप यहाँ क्षेत्र में कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है, आप एक बार और आओ हमारे साथ और चलोगे तो देख पाओगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स इतने रद्दी हो गए कि प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी चल रही है। आपने कोविड में भी देखा, बड़े बड़े स्कूल मालनगर विधानसभा क्षेत्र में, और
जबरन तरीके से, एक तरीके से हम लोगों को फीस भरनी पड़ती है पैसा देके। यही कंसेप्ट आम आदमी पार्टी का रहा है शुरू से, और यही इसी चीज़ की कॉपी हम करेंगे। माननीय अशोक गहलोत जी भी एक तरीके से कॉपी कर रहे हैं हमारी पॉलिसीज़ को। आपने देखा होगा रोज़ पेपर पढ़ते हैं तो वही एक फ्री की गारंटियाँ दे रहे हैं, लेकिन उनसे होने वाला कुछ है, क्योंकि धरातल पे जिसने काम किया होता है सुनील जी, वो ही आगे बढ़ता है। ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का। और बाकी बिल्कुल चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही है हमारी। अभी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? पार्टी की तैयारियाँ बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है। मैं आपको बताऊँ कि 30 दिन के समथिंग रह गए हम चुनाव में, 200 में से 200 सीट लड़ रहे हैं। हर जगह प्रभाव आम आदमी पार्टी का है, दिख रहा है। गाँव ढाड़ियों में जाओगे आप तो वहाँ पे भी लोग बोलते हैं हमारी पार्टी के लिए चर्चाएं होती है। चाय की खड़ी बैठो आप तो आम आदमी पार्टी की चर्चा होती है। ये चर्चा ही हमें पार्टी को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि पिछली बार ऐसी चर्चाएं की थी, लेकिन अब चर्चाएं हो रही है। और मैंने आपको बताया कि अगर 4 लोग भी किसी खड़ी की चाय की खड़ी में बैठते हैं तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस और बीजेपी से चारों लोग ही त्रस्त हैं, और उसमें से अगर तीसरा आदमी आम आदमी पार्टी का होगा तो उसे कहेंगे भैया हम आपकी पार्टी को वोट देंगे। ये कितना बड़ा प्रभाव है, ये कितनी बड़ी पॉजिटिवनेस है इस समय लोगों की। अभी राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी आ जाए तो क्या कार्य करेगी पार्टी? राजस्थान में आम आदमी पार्टी आएगी, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जान गए हैं कि हमें किस तरह से इस पार्टी को अब लाना है। दिल्ली और पंजाब की सरकार से खुश है, और वही हम कॉपी करके इनको दिखाएंगे। स्कूल, अच्छे शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें आम जनता को चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। होता क्या है, दोनों पार्टीज है, बीजेपी कांग्रेस में, आप देखिए पूरे देश भर में, हमारे प्रदेश की बात कर लीजिए, बोलते बहुत हैं, लेकिन करा इन्होंने कुछ नहीं करा था। और करते हैं तो चुनाव के एंड वक्त पे करेंगे। और क्या करेंगे? मोबाइल दे दिए। मतलब बात होनी चाहिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, लेकिन ये मोबाइल बांट रहे हैं। क्यों भाई? जनता को वो नहीं चाहिए। जनता को अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छा स्वास्थ्य दे दो, सही रहे तो शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करेंगे, बस वो अपना मोबाइल खरीद लेंगे। तो ये एक गंदी राजनीति का तरीका है जो कांग्रेस और बीजेपी सदियों से अपनाती है। आपने देखा होगा साइकिलें गिफ्ट करी थी पिछली बार, वो अभी तक चल रही है। इससे क्या होने वाला है? हम ये चीज़ नहीं करते, हम तरीके की बात करते हैं। हम फ्री एजुकेशन देंगे। आज एक बच्चे के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं स्कूल की शिक्षा में, प्राइवेट में। आप एक लैपटॉप और साइकिल दोगे तो क्या उखाड़ लोगे? हम वो शिक्षा ही लाखों की फ्री कर देंगे ना, अच्छी शिक्षा। तो ये सही है, या फिर एक साइकिल और लैपटॉप इस तरह गैजेट्स देना सही है? आप कुछ सोचिए इस चीज़। राजस्थान के अंदर अभी तक कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा रहा है, तो आपकी पार्टी किस तरह यहाँ पे दबदबा रहा है, ये बात सही है आपकी, लेकिन दबदबा क्यों रहा है इसका कारण है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हवा ही ऐसी बनाई थी कि राजनीति इस तरह की होती है। और हमारे राजस्थान की बात में आप पूरे देश में देखिए कि राजनीति का माहौल जो बदला है वो आदरणीय केजरीवाल जी ने बदलाया। इससे पहले एक ही ढर्रे की राजनीति चलती थी, लेकिन अब लोग समझ गए कि तीसरे ढर्रे की भी राजनीति होती है, जो आम आदमी पार्टी करना चाहती है और कर रही है। तो लोग अगर जागरूक हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं, मैंने बताया ना चाय का खड़ी का एग्जाम्पल देके आपको कि 4 में से 1 आदमी अपना है तो 3 लोग उसके समर्थन में हैं। तो लोग जागरूक है तो वोट अपने आप देंगे। दूसरी बात, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, नोटा का खेल जो होता है हमारे देश में, जब चुनाव के बटन दबाते हैं तो ये बहुत अधिक होता है। आप मान के लिए 70 से 80% लोग तो जान के जाते हैं और एक तरीके से धिक्कार देते हैं, गाली देते हैं कि भाई हम तो वोट दे ही नहीं रहे, हम तो नोटा दबा के आ रहे हैं। तो वो जो नोटा वाले लोग हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती है। क्यों? इसका मैं कारण बताऊँ आपको। क्योंकि वही लोग हमें वोट देने वाले हैं, क्योंकि वो नए लोग हैं। एक युवा वर्ग आपको देखो, अगर 18 साल का होता है तो वो किसी पार्टी को वोट नहीं देता है। वो वोट नहीं देता है। वो क्यों? वो अपना गुस्सा निकाल के आता है मशीन में, वो नोटा दबाता है वहाँ पे, और नोटा दबा के वो साबित करता है कि आप दोनों किसी लायक नहीं थे। लेकिन आज युवा वर्ग आप देखो, 18 साल के जो लड़के आए हैं, लड़कियाँ आए हैं, वो हमारी पार्टी को चाहते हैं दिल से। तो इसलिए हम जीतेंगे। वो 70% लोग जो वोट नहीं देते हैं, नोटा दबा के आते हैं, वो हमारे साथ हैं। सीधी सी बात है। कन्वेंशनल पॉलिटिक्स, पुराने तरह की पॉलिटिक्स जो बीजेपी कांग्रेस करती आई है, उनको धराशायी कर देंगे युवा, और युवा बहुत है यहाँ पे। मान लीजिए राजस्थान में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी सर आम आदमी पार्टी? 200 में से 200 सीटों पर लड़ने जा रही है चुनाव, और टक्कर बहुत अच्छी देने वाले हैं। और ये आप निश्चित रहिए कि सीटें निकलेंगी, और अत्यधिक। और हम तो कहते हैं कि सीटें निकलेंगी, आपको सरकार बनाने के बिल्कुल उसमें वर्ज पे आ गए, किनारे पे आ चुके हैं।